सशक्तिकरण की आड़ में आत्मसम्मान की नीलामी। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। डिजिटल युग में जहां दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, वहां सशक्तिकरण का अर्थ लगातार नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। वह संघर्ष जो कभी समानता और पहचान के लिए था, अब लाइक्स, फॉलोअर्स और क्षणिक प्रसिद्धि की दौड़ बनकर रह गया है। खासकर महिलाएं इस डिजिटल क्रांति के केंद्र में खड़ी हैं, एक ऐसी जगह जहां आत्म अभिव्यक्ति और वस्तुकरण के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने, अपने प्रतिभा दिखाने और दुनिया से जुड़ने के लिए एक ताकतवर मंच दिया है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। नारी देह का वस्तुकरण। इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए यह देखना मुश्किल नहीं कि उकसाऊ डांस रील्स, भड़काऊ तस्वीरें और कामुक पोज का सैलाब छाया हुआ है। जो कभी आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम था, वह अब व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए एक सजावटी तमाशा बन गया है। लेकिन क्या यह वास्तव में सशक्तिकरण है, या फिर महिलाएं अनजाने में एक नए पिंजरे, डिजिटल पिंजरे में खुद को कैद कर रही हैं? सेलिब्रिटीज से लेकर आम यूजर्स तक सोशल मीडिया पर कंटेंट को यौनिक बनाकर वैलिडेशन पाने की होड़ ने आत्ममूल्य के मायने बदल दिए। वायरल प्रसिद्धि के आकर्षण ने कई महिलाओं को उनकी असली अस्तित्व, बुद्धि, प्रतिभा, मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं से दूर कर दिया है। बोल्डनेस का अर्थ हड़प लिया गया है और अब डिजिटल बाजार में सबसे भड़काऊ कंटेंट को ही बोल्डनेस की संज्ञा दी जा रही है। प्रसिद्धि पाने की इस दौड़ में कितनी महिलाएं खुद को खो रही हैं, कितनी महिलाएं सतही स्वीकृति के बदले अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दे रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस डिजिटल कोलाहल में हम असली सशक्तिकरण के मायने खोते नहीं जा रहे हैं? आज जब समाज में आत्मसम्मान को लाइक्स और फॉलोअर्स की संज्ञा से मापा जाता है, तो असली सशक्तिकरण का अर्थ फीका पड़ गया है। वह डिजिटल स्पेस जो कभी आत्म अभिव्यक्ति का मंच था, अब महिलाओं की देह एक उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करने का बाजार बन चुका है। आप इसे मानिए या मत मानिए। जब असली और नकली के बीच की रेखा धुंधली हो रही है, तो सवाल उठता है, क्या महिलाएं सच में आजाद हैं या फिर एक सुनहरे पिंजरे में कैद? इस डिजिटल तमाशे का क्लाइमेक्स एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। यह एहसास कि जितना ज्यादा महिलाएं डिजिटल प्रसिद्धि की दौड़ में भाग लेंगी, उतना ही वे अपने आंतरिक शक्ति को खोती जाएंगी। अब वक्त है कि इस कहानी को नया मोड़ दिया जाए। वस्तुकरण से आत्मबोध की ओर, बाहरी स्वीकृति से आत्मबल की ओर। असली सशक्तिकरण स्क्रीन से बाहर अपने अस्तित्व को पहचानने और उसे निखारने में है। लेकिन क्या महिलाएं इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? यह सवाल न सिर्फ महिलाओं के लिए है, बल्कि पूरे समाज के लिए। अगर हमें डिजिटल संस्कृति के जाल से निकलकर असली सशक्तिकरण की ओर बढ़ना है, तो हमें अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपने आदर्शों को फिर से परिभाषित करना होगा। हमें समझना होगा कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ देह प्रदर्शन में नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों की रक्षा करने में है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि डिजिटल क्रांति ने हमें नए अवसर तो दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने एक नया पिंजरा भी रच दिया है। औरतें डिजिटल पिंजरे में फंसती जा रही हैं, जहां उनकी असली पहचान उनकी विचारों और काबिलियत से नहीं, बल्कि उनके शरीर के आकार और आकर्षण से
आंकी जा रही हैं। यह समय है इस पिंजरे को तोड़ने का, इस भ्रम को तोड़ने का। यह समय है असली सशक्तिकरण की पहचान करने का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।